देखो बेटा, एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को फ्रिक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलते हैं। लग रहा होगा बहुत सिंपल है, रिजॉल्व कर लेंगे, आसानी से आ जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन में ध्यान वाली बात ये है कि अगर आपने क्वेश्चन को ऐसे किया, मान लो किसी ने कहा अरे सर फ्रिक्शन फोर्स तो आपने बताया था म्यू एम जी होता है, म्यू एम जी होता है, और आपने म्यू रखा सर स्टैटिक निकाल लेते हैं 0.4, एम रखा सर 20 और जी की वैल्यू 10, और आपका यहां से आ गया ये 80 न्यूटन, और ये आपका फ्रिक्शन हमारा स्टैटिक हो गया। और यहां से रिजॉल्व करेंगे तो इस तरीके के अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान में रखा तो आपका आंसर गलत आएगा। सर गलत क्यों आएगा? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कभी वेट मेजर नहीं करता, नहीं तो तुम सोचो वेट mg से आ जाएगा। फ्रिक्शन हमेशा नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है, तो नॉर्मल रिएक्शन यहां चेंज हो चुकी है। तो जरा देखें कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले काम रहेगा इस फोर्स को रिजॉल्व करना। तो फोर्स के हमारे दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो यह आएगा 100√2 cos 45, यह आएगा 100√2 sin 45, और 45 की वैल्यू कितनी होती है, यह आ गया 100 न्यूटन, और ये आ गया कितना आ गया, ये 100 न्यूटन। बात समझ आया? बात समझ में आया? अब यहां से हमको सबसे पहले निकालना फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन हमारे दो फ्रिक्शन आएंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, दो चीजें दी गई है, एक काइनेटिक फ्रिक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? देखो बेटा, इसका वेट होगा नीचे की तरफ mg से 200 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगा n। अब आप मुझे बताइए n कितना होगा? अगर मैं पहले n कैलकुलेट करूं इसमें, तो n कितना होगा? n इक्वल टू होगा, ये हमारा कितना लग रहा है बेटा 200, और ये कितना लग रहा है ऊपर 100 न्यूटन। सॉल्व करके कितना है ये 100, तो यहां से n कितना आ गया 100, n की वैल्यू कितनी आ गई 100। अब n की वैल्यू अगर 100 आ गई तो हमारा म्यू s कितना आएगा, वो fs, हमारा fs कितना आ जाएगा, fs आ जाएगा म्यू एस n से। म्यू एस सर दिया है आपने 0.4, n की वैल्यू है सर आपका 100, तो ये आपका आ गया 40 न्यूटन। और म्यू के सर कितना आएगा, म्यू के आएगा आपका सर म्यू एफ क्या आएगा आपका म्यू के इंटू एन, म्यू के कितना दिया गया है 0.3, और n की वैल्यू 100 है, तो ये आ गया 30 न्यूटन। इतना समझ आया? बॉडी एफएस क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये बॉडी को चलने से रोकेगा। अगर आप किसी बॉडी पे 40 न्यूटन या उससे कम का फोर्स लगाओगे तो बॉडी रेस्ट में रहेगी, बॉडी चलेगी नहीं। लेकिन यहां पर जो फोर्स अगर आप 40 न्यूटन से ज्यादा लगा दोगे तो बॉडी किस में आ जाएगी, मोशन में। और मोशन में अगर बॉडी आ जाएगी तो बॉडी चलने लगेगी, और चलने लगेगी तो ये फ्रिक्शन की जगह कौन सा फ्रिक्शन लगने लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। बात समझ आई? अब बॉडी देखो कितनी फोर्स से चल रही है, आपने फोर्स लगाया इस पर 100 न्यूटन, और ये बॉडी कब तक रोक सकती थी 40 न्यूटन तक। इसका मतलब बॉडी किस में, मोशन में। 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है चलाने वाला, और रोकने वाला कितना है 40, तो बॉडी तो इधर ही जाएगी ना। इसका मतलब जब भी ऐसा हो तो आप याद रखना, सिंस जो एक्सटर्नल फोर्स है हमारा, फ्रिक्शन फोर्स अगर कम हो एक्सटर्नल फोर्स से तो बॉडी किस में रहेगी, बॉडी इज इन मोशन में रहेगी, बॉडी किस में रहेगी, मोशन में रहेगी। और बॉडी अगर मोशन में है तो इसका मतलब हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा, जो हमने काइनेटिक फ्रिक्शन लगाया वही, क्योंकि बॉडी चलने लगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर मतलब 30 न्यूटन आएगा। फ्रिक्शन हमारा कितना आ जाएगा 30 न्यूटन। और एक्सेलरेशन फोर्स का कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा एफ नेट अपॉन टोटल मास। तो बताइए इधर लग रहा है 100, पीछे लग रहा है 30, कितना नेट फोर्स हुआ 70, तो आपका नेट फोर्स हुआ 70, और मास टोटल कितना हुआ, टोटल मास आपका कितना है 20, तो ये 0 से 0 कट गया, कितना है 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें गलती क्या कर सकता बच्चा, पहली गलती ये करेगा कि वो फ्रिक्शन फोर्स को म्यू एमजी से कैलकुलेट करेगा, और म्यू एमजी से कैलकुलेट करेगा तो उसका आंसर गलत आएगा, ठीक है। दूसरी गलती वो क्या करेगा, दूसरी गलती जब वो नेट फोर्स निकालेगा तो वो 40 बोलेगा, हमारे तो इधर पीछे 40 लग रहा है रोकने वाला, चलने वाला 100 लग रहा है तो 60 लिख सकता है। जबकि जब वो चलने लगा है तब इसका फ्रिक्शन कितना है 30।
अगर मैं यहीं पर इस 100 की जगह यहां कितना कर देता, 35 न्यूटन कर देता, मान लो ये 100 की जगह 35 न्यूटन होता, तब क्या होता? तो आपको दिमाग में रखना है कि 40 न्यूटन तक रोका रहेगा, तो 35 चल रहा, बॉडी किसमें? रेस्ट में। बॉडी रेस्ट में होती है तो उस पर जो फ्रिक्शन आता है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर, तो आंसर 35 न्यूटन ही रहता फ्रिक्शन का, और एक्सेलरेशन 0 होता। भले ये काइनेटिक फ्रिक्शन 30 से ज्यादा लग रहा है तो भी बॉडी रेस्ट में, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन 40 तक रोक सकता है। समझ गए ना बात को? लिख